जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आराम भारत मैथ्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक प्रतिशत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थमेटिक मैथ में जितने भी सारे टॉपिक हैं, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उस सभी को समझने के लिए प्रतिशत को समझना, पढ़ना, सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम प्रतिशत को एक नए सिरे से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक। शत मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में एक का जो मान होगा वो 1% कहलाएगा। फ्रेंड, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बराबर 100% आते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक सैकड़ा, यानी 1 का 100वां भाग भी इसको हम बोलेंगे 1%। फ्रेंड, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, व भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 3/100 तो ये 3%। अगर हम लिखते हैं 15/100 तो ये 15% होगा। सत, प्रत्येक 100 में एकवां भाग जो होगा वो 1% होगा। प्रत्येक 100 में अगर हम लिखते हैं 3.5 तो ये 3.5% होंगे। यदि हम लिखते हैं प्रत्येक 100 में 17वां भाग तो ये 17% कहलाएंगे। या फ्रेंड्स, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका हर 100 हो वो प्रतिशत होंगे। प्रतिशत को भिन्न और भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे हम 1% लिखते हैं तो इसका भिन्न में मान होगा 1/100, प्रतिशत हटा के नीचे 100 करेंगे। यदि हम 3% लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे भिन्न में 3/100। फ्रेंड, इसका दशमलव वैल्यू होगा 0.01, इसका दशमलव वैल्यू हो जाएगा 0.03। उसी तरह फ्रेंड, यदि हम 7% को बदलें तो ये हो जाएगा 7/100, यानी डेसिमल वैल्यू 0.07। फ्रेंड, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देते हैं। सिंपल है। फ्रेंड, यदि भिन्न को अगर प्रतिशत में अगर बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए, जैसे हम लिखते हैं 3/20, यदि इसको प्रतिशत वैल्यू में अगर बदलना हो तो इसको हम करेंगे 3/20 मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 100। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 5/15। फ्रेंड, यानी 3/20 ये 15% के बराबर होगा। यदि हम लिखते हैं 2/5 तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 2/5 में 100 से गुना कर देंगे, तो 5 से कटाते हैं तो ये 20 बार में कटेंगे, तो 20 दूना 40%। हम इसी तरह से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं।
प्रतिशत को भिन्न बदलनी है तो नीचे 100, प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देंगे। और अगर भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई करके हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स, प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि और कमी। फ्रेंड, प्रतिशत में वृद्धि और कमी क्या होते हैं? जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ए की दैनिक आय, ए की दैनिक आय 200 रुपया है, 200 रुपया है, जिसमें उसके आय में 10% की कमी होती है। तो ए के पास कितने आय शेष बचे? तो फ्रेंड ए की दैनिक आय 200 रुपया थे, यानी वो 200 रुपया हर दिन कमाते थे, जिसमें उसके आय में 10% की कमी हुई। तो इसका मतलब हुआ ए जो है 100% डेली कमाते थे, जो कि 200 रुपया है। 10% कमी का मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, 100 में 10 को हम माइनस कर देंगे, यानी 90%। ए का दैनिक आय 100% यानी 200 रुपया। 10% कमाने के कारण उसका अब इनकम हो गया 90%। तो कह रहा है कि ए के पास कितने आय शेष बचे, तो हम 200 का ही क्या करेंगे, 90% हम निकाल लेंगे। अगर 90% निकालते हैं इसका, तो ये हो जाता है 180। फ्रेंड, यही प्रतिशत कमी है। यदि प्रतिशत कमी अगर बोलते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे। वृद्धि प्रतिशत में क्या करेंगे, यदि किसी के आय में 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यदि वो पहले 100% कमाते होंगे तो अब वो कमा रहे हैं 120%, यानी 20% को उसमें जोड़ देंगे। ये उनकी हो गई वृद्धि प्रतिशत। कोई व्यक्ति है कि आमदनी में 10% गिरावट आई है, तो यानी कोई व्यक्ति अगर 100% कमा रहे हो तो उसमें 10% की गिरावट का मतलब हो गया कि वो अब 90% कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीजों को ध्यान रखना है। प्रतिशत में वृद्धि और कमी, वृद्धि करेगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, यदि कमी कहेगा तो उसमें 100% में उसको घटाएंगे। फ्रेंड, प्रतिशत और संख्यात्मक मान में अंतर होते हैं। प्रतिशत अलग चीज है और संख्यात्मक वैल्यू अलग चीज होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपया रोज कमाते हैं, दैनिक आमदनी उसका 1000 रुपया है किसी व्यक्ति का, और उसके आमदनी में 50% की कमी आई, इसका मतलब है कि वो 1000 रुपया कमा रहे थे तो 50%, तो 50% का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि वो 500 रुपया कमाए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसके लिए वो 100% है। यदि कोई व्यक्ति ने 500 रुपया कमाए तो उसके लिए वो 100% है। यदि किसी व्यक्ति ने आज लाखों रुपया कमाए तो वो उसके लिए 100% है। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपया कमाते हैं, यदि कोई व्यक्ति 500 रुपया कमाते हैं और उसके कमाई में 50% की कमी आ गई, या कहा जाए 10% या 20% की कमी आ जाए, यदि उसके कमाई में 20% की कमी, इसका मतलब है कि उसके कमाई में 100 रुपया की गिरावट आई, यानी वो 400 रुपया कमाए। और कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया
रोज की कमाई है किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति 5 लाख हर रोज कमाते हैं और उसके 20% की कमी आई है, तो इसका मतलब है कि उसका 1 लाख रुपया की कमी आई। यानी कोई व्यक्ति अगर 50 रुपये कमाते हैं तो उसके लिए 100% है। यदि कोई व्यक्ति 1 ही रुपया कमाते हैं तो उसके लिए वो 100% है। यदि कोई व्यक्ति करोड़ रुपया कमाते हैं तो उसके लिए वो 100% है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया रोज कमाते हैं और उसके कमाई में 50% की कमी हो गई, इसका मतलब है कि उसने आज 50,000 कमाए। यदि किसी व्यक्ति ने 50 रुपये ही रोज कमाते हैं और उसके 50% की गिरावट आ गई, इसका मतलब उसने 25 कमाए। तो फ्रेंड्स, यही प्रतिशत है कि कोई व्यक्ति अगर जितना कमाते हैं उसके लिए 100% है, उसी में कमी वृद्धि होगी। और कोई लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाते हैं तो उसके लिए वो 100% है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रतिशत में कमी वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, यही प्रतिशत है।